नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके जो 9वें पार्ट प्रकाश के बारे में और प्रश्न उत्तर के बारे में। आज अपन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, यानी इसके जो आंकिक प्रश्न है उसके बारे में। तो अगर आप आंकिक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और निश्चित तौर पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके एग्जाम के अंदर भले कोई सा भी इसके अंदर लेंस या दर्पण में से कोई सा भी आपको आंकिक प्रश्न आ जाए, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं एक एक जो पर्सन है उसके हिसाब से और बिल्कुल आसान से तरीके से। तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है और साथ में आपको लगातार इस वीडियो को देखने के बाद में आपको खुद प्रश्न सॉल्व करके देखने हैं, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी प्रश्न आए तो आपकी जरा सी भी कोई गलती ना हो। तो देखते हैं सबसे पहला जो अंकित प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया उसको देखते हैं। एक अवतल दर्पण, यहां पे देखो, एक तो सबसे पहले आपको देखना है उत्तल और अवतल, उसके बाद में लेंस है या दर्पण, ये बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखो उत्तल दर्पण की बात कही है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और प्रतिबिंब का आवर्धन भी बताइए, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये बताना है, और साथ में आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब की आवर्धनता भी ज्ञात करनी है। तो देखो एग्जाम के अंदर आपको प्रश्न आए तो ये किस तरीके से करना है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जिसको अपन किससे लिखते हैं, F से, और कितने होगी, -30 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, अवतल दर्पण कहे या अवतल लेंस कहे, दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो किसके अंदर होती है, माइनस के अंदर। अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, अगर मान लो ये कोई लेंस है, अवतल का मतलब क्या होता है, जो अंदर की ओर वक्रित होता है, तो इसकी फोकस दूरी देखो किस साइड में होगी, इस साइड में होगी। F जिधर ये गोल बनेगा, पूरा वर्त किधर बनेगा, इस साइड में, तो इसकी फोकस दूरी इधर, और इधर की दूरी हमेशा अपन किस में लेते हैं, माइनस में, और इधर की दूरी प्लस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी भी इधर होगी और वस्तु रखी भी इधर होगी। वस्तु तो हमेशा बाईं तरफ रखी होती है, यू तो हमेशा और हमेशा माइनस में ही लेना है। ठीक है, F बराबर -30 सेंटीमीटर। दूसरा दिया बिंब इतनी दूरी पर रखा है, तो बिंब की दूरी, बिंब यानी वस्तु की दूरी, जिसको अपन लिखते हैं U से, और ये आपको हमेशा और हमेशा माइनस के अंदर ही लेना है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है, यानी आपको V का मान ज्ञात करना है, और साथ में ही आवर्धनता यानी M का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर दर्पण है तो अपन दर्पण सूत्र काम में लेंगे। अब आपको दर्पण सूत्र याद होना चाहिए। दर्पण सूत्र से बहुत ही सिंपल सा याद है अपने को, याद करने के 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। बीच में क्या आता है, दर्पण सूत्र के अंदर प्लस आता है। बस जैसे कि जैसे अपने को मान पता है यहां उठा के रखने। तो 1/F की जगह कितना रखना है, -30 बराबर 1/V अपने को ज्ञात करना है प्लस 1/U। U की जगह कितना रखना है, -40। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1/V, ये प्लस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/30। अब इसको इधर लाएं, इस माइनस को इधर लाएंगे, -1/40 तो इधर किसका हो जाएगा, 1/40 प्लस का, और माइनस का 1/30 पहले का जैसा कि जैसा पढ़ा है। देखो इस माइनस के 1/40 को इधर लाए तो प्लस का बराबर क्या बचा हुआ है, 1/V। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर लघुत्तम लेते हैं इस वाले भाग में। तो ये तो 1/V ऐसा का पैसा पड़ा है, 1/40 माइनस 1/30। ठीक है, देखो दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम 40 और 30 का क्या होता है, 120। ठीक है, ये 40 इसके गुणा में जाएगा, 40 का पड़ा कितनी बार बोलने पर, 3 बार बोलने पर, माइनस 1, 30 का पड़ा कितनी बार बोलने पर 120 आता है, 4 बार, ये 1/V, ये आ जाएगा 3 माइनस 4/120, 1/V। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है 1/V। 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1/120। अब अपने को 1/V का मान नहीं निकालना है, अपने को V का मान निकालना है। तो V का मान निकालना तो इधर भी उल्टा कर दो, तो ये माइनस का 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 120 सेंटीमीटर। इधर भी V/1 कर दो, इधर 120/1 माइनस का, तो ये माइनस का 120 आ जाएगा। तो ये प्रतिबिंब की दूरी तो अपने पास आ चुकी है। अब ज्ञात करनी है आवर्धनता। तो आवर्धनता ज्ञात करने के लिए
अपन सूत्र लगाते हैं m बराबर एच डैश बटे एच। अब ऊंचाई का तो अपने को पता ही नहीं है, ऊंचाई नहीं दी हुई तो वो सूत्र नहीं लगाएंगे। दूसरा सूत्र अपने पास v बटे u, इसका मान रख देते हैं। तो देखो v का मान कितना है, अभी अभी निकाला है माइनस का 120, और u का मान कितना है माइनस का 40। देखो दे रखा है ये रहा u का मान माइनस का 40 और v का मान अभी निकाला 120। तो ये माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस बचा हुआ है, ये से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो आ जाएगा माइनस का 3। आंसर क्या है माइनस का 3, यानी 3 गुना प्रतिबिंब बनेगा। और माइनस का मतलब ये दर्शाता है, यहाँ m का मान माइनस का ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक। ये तो हो गया 3 गुना, और साथ में प्रतिबिंब आपसे पूछे कैसा है तो वास्तविक। और कहां पर बनेगा, माइनस 120 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी ये भी किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। और दर्पण से जो भी इधर प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, वास्तविक कह सकते हैं, उल्टा कह सकते हैं, क्योंकि अवतल के अंदर सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टे। ठीक है, इधर जो भी बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो देखो आपको सिर्फ और सिर्फ देखो 2 चीजें दे रखी है वो लिखनी है, उसके बाद में सूत्र लगाना है और इसको नॉर्मली हल करना है। हल करने के बाद में तीनों में से या तो f का मान पूछेगा, या v का मान पूछेगा, और या u का मान पूछेगा। इन तीनों में से एक राशि आपसे पूछेगा, वो आप इस सॉल्व करके इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। उसके बाद में आवर्धनता आपसे पूछे तो आवर्धनता भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये था इसका पहला अंकिक प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा अंकिक प्रश्न। देखो प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। यानी आपको पहली बात तो ये पता चली कि ये जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दिखाई देता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो, यानी फोकस दूरी आपको 16 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो, यानी वस्तु की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखो जो चीज पहले दी हुई है वो लिख लेते हैं। आपको दे रखा है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी b बराबर क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकस दूरी आपको दे रखी है f बराबर, देखो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के अंदर फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस के अंदर ही होती है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस के अंदर होती है, अवतल के अंदर माइनस के अंदर फोकस दूरी और उत्तल के अंदर प्लस के अंदर। याद रहे तो चित्र बना के देखेंगे किस तरह से, जैसे मान लो ये दर्पण है और अवतल दर्पण बाहर की तरफ वक्रित होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होती है, तो ये गोल किधर बनेगा, पूरावर्त इधर की तरफ बनेगा, तो इसकी फोकस दूरी इधर होती है। इसलिए इधर की दूरी किस में होती है, प्लस में, और इधर की दूरी माइनस में। तो यानी प्रतिबिंब किधर, सॉरी फोकस दूरी इधर है, तो इधर वाली दूरी प्लस में लेनी है, तो फोकस दूरी भी किस में आएगी, प्लस में। आपको ज्ञात क्या करना है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी आपको यानी u आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसको सवाल को करते हैं, दर्पण है तो दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रख दो जैसे जैसे 1/f, f की जगह कितना रखना है 16 बराबर 1/v, v की जगह कितना रखना है 8 प्लस 1/u। ऐसा कैसा पड़ा, इस 1/8 को इधर लाएं तो 1/16, 1/8 इधर आएगा तो किस में आएगा, देखो यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 1/u। इस दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, 8 और 16 का लघुत्तम क्या होता है 16। 1 को गुणा करेंगे 1 से, क्योंकि 16 का बड़ा एक बार बोलने पर, माइनस इस 1 को गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि 8 का बड़ा 2 बार बोलने पर 16 था, बराबर 1/u। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो 1 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 1, माइनस 1 को 2 से गुणा किया 2/16, किसके बराबर है 1/u के बराबर। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, 1/u बराबर 1 में से 2 नहीं जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा /16, क्योंकि 2 बड़ा है और बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है। अब देखो या तो चाहे तो इसकी वज्र गुणा कर लो, चाहे इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा u/1 और ये हो जाएगा 16/1, तो 16 सीधा ही लिख दो, माइनस का 16 1 है तो माइनस का 16, इधर भी उल्टा करेंगे इधर भी, तो ये माइनस इस के आगे आएगा 16 के आगे सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना था, अतः बिंब की दूरी
बराबर -16 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी की 16 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या हुआ, माइनस में दूरी है, मतलब बिंब हमेशा इस साइड में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये था बहुत ही सिंपल सा दूसरा अंकित प्रश्न। देखो कितना आसानी से है, आपको जो चीजें सवाल को पहले बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्या क्या चीज दी हुई है पहले वो क्लियर करेंगे। ठीक है, और प्लस माइनस का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अभी तक आपने सवाल किए तो आपको समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है कि फोकस दूरी प्लस में लेनी है या माइनस में लेनी है, वो चीजें ध्यान रखनी है। और फिर तो आप सिंपल सा सूत्र लगाएंगे और मान रख के हल करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका दूसरा इंपॉर्टेंट अंकित प्रश्न। इसके बाद देखते हैं इसका अगला तीसरा इंपॉर्टेंट अंकित प्रश्न। तो देखो प्रश्न क्या है, पहले आपको मैंने बताया प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखो प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 30 सेमी फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर किसकी है, उत्तल लेंस से। अब देखो यहां पर लेंस है और कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो लेंस वाले सूत्र से सवाल को हल करना है, दर्पण सूत्र नहीं लगाना है। ठीक है, से उत्तल लेंस से बिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। बिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर है, यानी u बराबर दे दिया और f बराबर दे दिया, पर रखा है। यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, देखो बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई भी दे रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप बताना है, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये बताना है, यानी v का मान ज्ञात करना है और प्रतिबिंब का स्वरूप यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो देखो सवाल को अपन करते हैं, जो चीज दे रखी है पहले वो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है फोकस दूरी, f बराबर क्या है 60 सेंटीमीटर। बताओ प्लस में होगी या माइनस में, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये जो सवाल कर रहे हैं वो उत्तल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के लिए आपने पढ़ा था उत्तल और अवतल दोनों ही पढ़े थे। तो उत्तल में क्या होता है, प्लस के अंदर होती है और अवतल के अंदर माइनस के अंदर, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, फोकस दूरी ऐसे होती है। तो 60 सेंटीमीटर किस में आएगी, प्लस में ही। उसके बाद में आपको दे रखी है बिंब की दूरी, बिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, u से। और u हमेशा और हमेशा किस में होता है, सॉरी 30 सेंटीमीटर है फोकस दूरी और 60 सेंटीमीटर है फोकस दूरी। तो 30 सेंटीमीटर ये देखो सवाल में, ये जो 60 सेंटीमीटर है वो बिंब की दूरी है और बिंब की दूरी हमेशा और हमेशा माइनस में लेते हैं, u हमेशा माइनस में होता है। क्या ज्ञात करना है, बिंब की ऊंचाई भी दी हुई है तो वो भी लिख लेते हैं, बिंब की ऊंचाई यानी h बराबर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कह दो या प्रतिबिंब की दूरी कह दो, यानी आपको v ज्ञात करना है। और साथ में क्या करना है, स्वरूप यानी h डैश आपको ज्ञात करना है। स्वरूप मतलब h डैश। तो देखो अपन क्या करेंगे, लेंस सूत्र से, कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से। और लेंस सूत्र पता है आपको क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहां पर क्या आ जाता है, लेंस के अंदर 1/v माइनस 1/u आता है, बस इतना सा ही अंतर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस की गलती होते ही आपका सवाल पूरा आगे गलत चला जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो सीधा सीधा मान उठा के रखते जाना है। यहां पर आ जाएगा f की जगह कितना रखना है, 30 रख दिया, प्लस 1/v, v का मान तो ज्ञात करना है, पता नहीं है तो ये रख दिया, 1 माइनस 1/u, u का मान कितना है माइनस का 60। इसकी दोनों की गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1/30 1/u 1/v। अब देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/60। इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/30 माइनस 1/60 बराबर 1/v। देखो 1/60 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब क्या करते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं लघुत्तम। तो देखो 1/v बराबर, दोनों में लघुत्तम क्या आएगा 60 और 30 का लघुत्तम आता है 60। अब देखो यहां पर 1 गुणा 30 का पारा कितनी बार बोलने पर 60 आता है, 2 बार, तो 2 लिखेंगे। बीच में माइनस है, माइनस लगाया। 1 का पारा कितनी बार बोलने पर, 1 गुणा 1। हल कर लेते हैं, 2 माइनस 1/60 बराबर 1/v। अब 1/v बराबर 2 में से 1 घटेगा तो 1/60। यहां पर कोई माइनस नहीं है तो v बराबर क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब का स्वरूप कह सकते हैं, प्लस के अंदर बन रहा है। अब देखो v का मान प्लस में है तो प्लस में दूरी किधर होती है, इस साइड में। तो इस साइड में जो प्रतिबिंब होता है वो कौन सा होता है, इसके अंदर।
इस साइड में देखो प्रतिबिंब बनेगा, v का मान प्लस में आ रहा है। अब m का मान निकालते हैं। अब आवर्धन था, वैसे तो आप v के मान से पता लगा सकते हैं कि वास्तविक होगा या कैसा होगा। देखो अपन लेंस बनाते हैं, ये है हो गया उत्तल लेंस। इधर की दूरी किस में होती है? प्लस, सॉरी माइनस में। इधर की दूरी होती है प्लस में। और लेंस के अंदर इधर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं? वास्तविक। और इधर बनते हैं वो क्या होते हैं? आभासी। तो हालांकि आप यही पता लगा सकते हो कि ये प्रतिबिंब है जो कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। फिर भी आप m के मान से पता करना चाहते हो तो m के मान से पता कर लो। देखो आवर्धनता m बराबर क्या होता है? h डैश बटे h बराबर v बटे u। यहां पर माइनस नहीं आता है, ध्यान रखना। यहां पर लेंस में यहां माइनस आता है, लेकिन v बटे u में माइनस नहीं आता है। v बटे u में माइनस कहां पर आता है? दर्पण के अंदर। तो इसका मान रख देते हैं। देखो h डैश की जगह अपने को ज्ञात करना है। h का मान अपने को पता है 3। देखो सवाल में पहले ही दिया हुआ था, ये रहा h का मान 3। ठीक है, v का मान अपने अभी अभी लिखा है 60। और u का मान तो पहले ही सवाल के अंदर दे रखा था। u का मान कितना है? ये u का मान ये रहा माइनस का 60। ठीक है, तो ये तो 60 से 60 कट गया, क्या बचा? माइनस का 1। तो h डैश माइनस 3 इधर गुणा जाएगा तो माइनस का 3। तो ये क्या आ गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? माइनस की 3। या फिर कह सकते हैं अपने आवर्धनता ज्ञात करें m का मान। तो m बराबर देखो कैसे निकाल सकते हैं? अगर यहां पर m का मान ज्ञात करते हैं तो m बराबर, दूसरा तरीका देखो इससे कैसे निकाल सकते थे। m का मान था v बटे u, जो कितना होगा? 60 बटे माइनस का 60, तो माइनस का 1। यानी प्रतिबिंब उतना ही बनेगा जितनी वस्तु का साइज है। और माइनस में आने का मतलब क्या हुआ? m का मान माइनस आने का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा। m का मान अगर माइनस में आता है लेंस के अंदर तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और उल्टा तो होता ही है वास्तविक में। तो ये आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, h डैश को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इससे भी आप चाहें तो आगे h डैश का मान ज्ञात कर सकते थे, लेकिन देखो कैसे, क्योंकि h डैश m बराबर क्या हो जाता? h डैश बटे h, और m का मान -1, h डैश बटे 3। अब 3 को इधर लाते तो h डैश बराबर आ जाता माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास h ज्ञात करने के, h डैश ज्ञात करने की, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आपको इस सवाल को इस तरीके से करना है। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, लेंस कौन सा है, उसकी फोकस दूरी प्लस में लेनी है माइनस में, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस सवाल को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला चौथा अंकित प्रश्न। तो पहले प्रश्न को समझते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एक बिंब उत्तल लेंस है। तो पहले तो बात आ गई उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस आती है आपके दिमाग में, फोकस दूरी आनी चाहिए प्लस में होगी या माइनस में, सबसे पहले तो ये। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पता है प्लस में होती है। ठीक है, तो एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी बिंब की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप बताना है। यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कितने गुना बड़ा या छोटा बनेगा, या उसका आभासी होगा या सीधा होगा, स्वरूप बताना, स्थिति बतानी है और स्वरूप बताना है। तो अपन इसको करते हैं सवाल को। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है बिंब की दूरी, उत्तल लेंस है, ध्यान रखना है। बिंब की दूरी जिसको अपन यू कहते हैं, और वो हमेशा और हमेशा आपको पता है माइनस में ही होता है। दूसरा है फोकस दूरी। अब यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली ध्यान रखनी होती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी f बराबर उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कहां पर बनेगा, यानी v बराबर ज्ञात करना है, और स्वरूप यानी m का मान आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले लगाते हैं लेंस सूत्र। सवाल देखो करने के वही एक ही तरीका चला रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और आप अच्छे से इसको याद, मतलब दिमाग में समझ में आ जाए, ताकि आप इसको याद रहे एग्जाम के अंदर कैसे करना है। तो लेंस सूत्र से, क्योंकि लेंस है देखो यहां पर, तो लेंस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में यही ध्यान रखना होता है माइनस। अब मान रख दो, देखो f का मान कितना है 40,
बराबर 1/v पता नहीं है, 1/u, u का मान कितना है -10। अब देखो 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10, ये इधर लिखा 1/40। अब 1/10 को इधर लाओ, 1/40 माइनस 1/10 बराबर 1/v। ठीक है, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ये आ जाएगा 1 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 4। क्यों? क्योंकि 1 10 का पारा 4 बार बोलने पर। अब देखो यहां पर अपने पास आ गया 1/v बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस 4 को 1 से करेंगे 4/40। 1/v, 1 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3/40, माइनस का 3/40। अब अपने को तो 1/v का मान नहीं है, v का मान चाहिए, तो इसको उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, इधर v/1 हो जाएगा, v के बट्टे में 1 कोई लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इधर हो जाएगा 40/3 और ये माइनस का। अब अपने को 40 के अंदर 3 का भाग देना है, तो 40 के अंदर 3 का भाग देने पर अपने को पता है कितना आता है 13.33, और ये आ गया सेंटीमीटर में 13.33 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपने पास प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस दूरी कौन सी होती है इधर वाली, और इधर जो लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं वो आपको पता है कौन से होते हैं, आभासी होते हैं। ठीक है, वो आगे अपन m का मान निकालेंगे तो और समझ लेंगे। अब इसके बाद निकालना है आवर्धनता। आवर्धनता m बराबर क्या होता है h'/h, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई कहीं नहीं दे रखी तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे v/u वाला सूत्र लगाएंगे। तो m बराबर आ जाएगा v का मान, देखो v का मान 40/3 रखो या 13.3 रखो एक ही बात है, तो अपन यहाँ पर रखते हैं v का मान माइनस का 40/3 और बट्टे u का मान, u का मान क्या है माइनस का 10। तो पहले तो देखो माइनस से माइनस कट गया, अब इसको ऐसे रख सकते हैं 40/3 इंटू 10 कितना, ये 3 इसके भाग में आएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी आप चाहें तो, समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं, इस 10 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 रख लिया और उल्टा गुणा करेंगे तो 1/10। तो 40 को 1 से गुणा करेंगे 40 और 10 को 3 से करेंगे 30, तो ये हो जाएगा 40/30। अब इसमें 40 में 30 का भाग देंगे, ये आ गया 40/30, 1 0 से 1 0। अब 4 में 3 का भाग देते हैं तो अपने पास कितना आता है 1.33, इतने गुणा प्रतिबिंब बनेगा। और m का मान क्या आ रहा है प्लस के अंदर, प्लस में ये दर्शाता है कि m का मान जब प्लस में आता है तो ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, आभासी व सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा। जब अपन लेंस की बात करें और लेंस में m का मान प्लस में आता है, प्लस ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। नहीं तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस से इधर की दूरी किस में होती है माइनस में और इधर की दूरी प्लस में। अब देखो v माइनस में है, v का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब इसका इधर ही बन रहा है, तो इधर जो भी लेंस के अंदर प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं। लेंस की बात कर रहे हैं, दर्पण में उल्टा होता है, दर्पण में इधर वास्तविक होते हैं उधर आभासी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस पर्सन को करना है, बहुत ही आसान सा पर्सन है। आपने जैसे पीछे वाले पर्सन किया उसी तरह आपको लेंस वाला ये सूत्र लगा के करना है। तो ये था इसका अगला चौथा इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके बाद देखते हैं इसका अगला अंकिक पर्सन पांचवा। देखो क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर, एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहली बात वापस से क्या गया, यहाँ पर दर्पण है वो भी कौन सा है, अवतल दर्पण। आपको दर्पण और लेंस में पहले पता होना चाहिए, सूत्र याद आना चाहिए, और उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए उसकी फोकस दूरी प्लस में या माइनस में, वो ध्यान रखना है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी आपको दिया हुआ है। यदि एक बिंब 20 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, अब बिंब की दूरी आपको दे रखी है यानी u भी दे रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप बताना है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और उसका स्वरूप बताना है, यानी वास्तविक होगा या कैसा होगा वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और आपको पता है अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी किसमें होती है, अवतल दर्पण हो या लेंस, माइनस के अंदर। किसमें होती है, माइनस के अंदर। ठीक है, और बिंब की दूरी दे रखी है, बिंब की दूरी जो उसको u से लिखते हैं, और बिंब की दूरी हमेशा और हमेशा माइनस में ही लेनी है, आपको पता है। ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की
स्थिति यानी प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, v का मान आपको ज्ञात करना है और इसका स्वरूप ज्ञात करना है, यानी m भी आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा है, दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्योंकि दर्पण है ध्यान रखना यहाँ पे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। दर्पण आते ही बीच में क्या आ जाता है, प्लस। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा मान उठा के यहाँ रखता जाना। f का मान कितना है, -30 बराबर 1/b ज्ञात करना है प्लस 1/u। u का मान कितना है, -20। अब क्या करते हैं, ये प्लस माइनस पहले सॉल्व करते हैं। 1/b प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/20, ये आ जाएगा 1/30। देखो प्लस माइनस क्या हो, माइनस। अब 1/20 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मैंने लिखा 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/20। देखो 1/20 इधर आएगा तो प्लस का, ये माइनस का 1/30 ऐसे कैसे पड़ा है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों में लघुत्तम ले लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 1/20 बराबर 20 और 30 का लघुत्तम क्या होता है, 60। 20 और 30 का लघुत्तम 60। 2 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर, 3 बार बोलने पर, माइनस 20 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर 60 आता है, 3 बार। और 30 का पाड़ा कितनी बार बोलने पर, 2 बार। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब 1 को 3 से गुणा कराने पर 3, 1 को 2 से गुणाने पर 2/60, ये आ गया। अब 3 में से 2 घट सकते हैं, पूरा पूरा 1 आएगा, 1/60। अब अपने को v का मान 1/v थोड़ी चाहिए, v चाहिए तो दोनों तरफ उल्टा कर दो, तो v बराबर सीधा सीधा आ रहा है अपने पास 60 सेंटीमीटर। यानी ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको निकालना है आवर्धनता, यानी m का मान निकाल के उसका ज्ञात करेंगे। आवर्धनता m बराबर क्या होता है, m बराबर h'/h, जो अपने को नहीं दे रखा, -v/u। यहां पर क्या आ जाता है, दर्पण आते ही माइनस आ जाता है। ठीक है, मान निकाले तो v का मान कितना है, v का मान अभी निकाला है, ये तो सूत्र वाला माइनस लगा, v का मान 60 है। और u का मान कितना है, u का मान पहले से ही दे रखा था -20, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 20/60 कितना देगा, 3। तो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 गुना बनेगा। अब यहां पर देखो अपने जो मान आ रहा है, दर्पण है और दर्पण के अंदर अगर प्लस का आता है तो क्या होता है, आभासी और क्या होता है, आभासी और सीधा। तो यहां पर लिखेंगे आभासी व सीधा। m का मान किस में है, प्लस में। प्लस में आने का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी और सीधा होगा। अगर m माइनस में आता तो वास्तविक और क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। तो ये था इसका 5वां सवाल। देखो सवाल सारे एक ही तरीके के हैं, आप लगातार इससे देखेंगे वीडियो तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखते हैं अगला छठा न्यूमेरिकल जो है अंकित पर्सन, वो देखते हैं। तो देखो पर्सन को पहले समझते हैं। एक उत्तल लेंस से सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर है, यानी सबसे पहले तो उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस के अंदर, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बता रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर पर बनता है, ठीक है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। लेंस से क्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो जो चीज पहले दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी। F बराबर देखो कितना दे रखा है, फोकस दूरी किसके अंदर होती है, अवतल लेंस की, माइनस के अंदर। आपको मैंने बताया था अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी उसकी किस में होती है, माइनस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है जो प्रतिबिंब की दूरी है, यानी v। अब आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, अवतल लेंस के अंदर अपन सारे प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या बनते हैं, आभासी बनते हैं। यानी अपन बात करें यहां से थोड़ा सा चित्र से समझेंगे तो अपने को समझ में आएगा। अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है और इसके सारे के सारे प्रतिबिंब अपने को पता है इस साइड में बनते हैं। और ये दूरी क्या होती है, माइनस के अंदर, इस साइड में होती है प्लस के अंदर। तो इधर एक भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। अवतल लेंस में जो अपने प्रतिबिंब पड़े थे वो सारे के सारे किस साइड में बनते हैं, इस साइड में। तो अपने को यहाँ पर v भी किस में लेना है, माइनस के अंदर 10 सेंटीमीटर। ये बात आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि अवतल लेंस के अंदर, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं,
अवतल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब अपने बनाए थे वो सारे के सारे क्या थे, आभासी थे, और आभासी प्रतिबिंब सारे के सारे इस साइड में बनते हैं, ठीक है। और ये दूरी क्या होती है, माइनस के अंदर, तो v भी किस में लेना पड़ेगा, माइनस के अंदर। अब ज्ञात क्या करना है, बिंब की दूरी, आपको बिंब की दूरी यानी u आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, क्या आता है, माइनस आता है। मान है जो जैसे कि जैसे रख दो, f का मान कितना है, माइनस का 15, ये माइनस यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v का मान कितना है, माइनस का 10 माइनस 1/u, ऐसे कैसे, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये इधर आएगा तो माइनस का 1/15 ऐसे कैसे पड़ा है, ये आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/10, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये यहाँ माइनस लगाओ चाहे इसके आगे लगाओ एक ही बात है, इस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये इधर माइनस का पड़ा है। अब देखो 10 और 15 का लघुत्तम लेते हैं तो कितना आता है, 30। अब यहाँ पर माइनस का 1, ये यहाँ लगाओ या इसके आगे, 1 गुणा कितने, 15 का पड़ा कितनी बार बोलने पर 30 आता है, 2 बार, प्लस 1 गुणा 10 का पड़ा कितनी बार बोलने पर, 3 बार, माइनस 1/u, क्या आएगा, माइनस का 1/u। अब इसको हल करते हैं तो देखो माइनस का 1/u बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, प्लस देखो बीच में प्लस है, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बट्टे कितना आएगा, लघुत्तम जो है 30, ठीक है, ये माइनस का 1/u है। अब देखो 2 में से 3 ही जाएगा, 3 में से 2 जाएगा और 1 आएगा प्लस का, क्यों, देखो 2 और 3 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, एक संख्या प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, तब क्या करते हैं, घटाव करते हैं, तो 3 में से 2 घटा दिया और बड़ी संख्या वाला 3 लगा दिया, इधर क्या है, माइनस का 1/u, ठीक है। वज्र गुणा कर लो चाहे इसको सीधा हल कर लो, वज्र गुणा करेंगे तो 30 को 1 से गुणा करेंगे, u को 1 से करेंगे, 30 को -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या आ गया, प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, यानी वस्तु से बिंब की दूरी ज्ञात करनी थी, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब ये माइनस यहाँ पर दूरी तो 30 सेंटीमीटर ही है, ये माइनस क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से, सॉरी बिंब जो है वो दर्पण लेंस से इधर की साइड रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस है, वो ये दर्शाता है कि जो वस्तु जो है वो लेंस से इस साइड है, बाईं ओर रखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ज्ञात करना है। तो ये था इसका छठा इंपॉर्टेंट अंकित प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला जो अंकित प्रश्न है, अंतिम 7वां प्रश्न। देखो 7वें प्रश्न में क्या कहा हुआ है, इसमें थोड़ा सा आपको मानव नेत्र से रिलेटेड भी थोड़ा सा एक शब्द काम में लेना पड़ेगा, लेकिन हालांकि ये ऐसी कोई सवाल नहीं है कि ये नहीं आएगा, क्योंकि मानव नेत्र हटा दिया गया है, आ भी सकता है, थोड़ा सा आपको माइंड के अंदर ध्यान रखना है। वो क्या चीज है वो पर सवाल के अंदर देखेंगे। पहले सवाल को समझ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए। आवर्धनता आपको ज्ञात करनी है, जबकि लेंस में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेंस कौन सा है, देखो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि यानी आंख से अपन किसी वस्तु को देखें, ठीक है, पहले तो वस्तु की बात कर लेते हैं, यहाँ तो प्रतिबिंब की बात हो रही है। अगर आंख से अपन किसी वस्तु को देखें तो न्यूनतम वह दूरी जहां से अपने को लिखा हुआ साफ स्पष्ट दिखाई देता है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर कह रहा है प्रतिबिंब की स्पष्ट दूरी, तो प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब की दूरी अपन ले लेंगे, यानी v लेके सवाल को करना है। तो देखो सवाल को अपन जैसे कहा हुआ है वैसे करते हैं। देखो आपको कहा हुआ है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और आपको पता होगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में होती है। 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लेनी है प्रतिबिंब की दूरी। यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी वो लेनी है न्यूनतम स्पष्ट दूरी। कौन सी, न्यूनतम स्पष्ट दूरी। और प्रतिबिंब जो बन रहा है आपको पता है सीधा कम बनता है। देखो यहां पर थोड़ा सा चित्र से समझते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा। अगर सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो इस साइड में बनेगा, और इस साइड में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उनकी दूरी क्या होती है, माइनस के अंदर होती है। इस साइड में प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा। सीधा प्रतिबिंब तो सारे इस साइड में बनते हैं। अपने को प्रतिबिंब बनाना सीखा था लेंस के अंदर, लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस में सारे सीधे प्रतिबिंब इस साइड में बनते हैं, तो इस साइड में जो दूरी होती है वो माइनस की होती है। तो यहां पर अपने को दूरी लेनी है -25 सेंटीमीटर। ये 25 कहां से आया, ये 25 होती है अपने मानव नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी। ये कहा हुआ है ना,
दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दूरी, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है मानव के। अगर आप किसी वस्तु को स्पष्ट दिखाई देखना है तो 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पास में कर लोगे तो आपको कोई भी वस्तु एकदम साफ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, देखो लेंस की आवर्धनता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आवर्धनता के लिए पहले अपन v का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो अपन लगाते हैं आवर्धनता m बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले अपन सूत्र लगा लेते हैं लेंस का, लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र लगाते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, पहले इससे u का मान निकालेंगे। तो 1/f, f का मान कितना है 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v का मान कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 सेंटीमीटर माइनस 1/u। इससे अपन u का मान निकाल लेते हैं। इसको इधर लाते हैं तो 1/10 प्लस का 1/25। अब ये प्लस कैसे हुआ, माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का, बराबर माइनस का 1/u। लघुत्तम लेंगे 10 और 25 का कितना आ जाएगा 50। 10 को कितने से गुणा करेंगे 5 से, प्लस 1 को किससे गुणा, सॉरी 10 का पारा 1 को किससे गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि 1 का पारा 5 बार बोलने, 10 का पारा 5 बार बोलने पर 50 आता है। 25 का पारा कितनी बार बोलने पर 2 बार, या 2 रखेंगे, बराबर 1/u माइनस का। ठीक है, यहां पर अपने पास पड़ा है 1/u माइनस का बराबर, यहां पर निकाले 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 प्लस 2/50 कितना आ जाएगा 50। तो ये अपने इसको हल करें तो ये आ जाएगा माइनस का 1/u बराबर 7/50, कितना आ जाएगा 7/50। ठीक है, अगर अपने को u का मान निकालना है तो उल्टा कर दो दोनों तरफ, तो माइनस का u बराबर आएगा 50/7, कितना आएगा 50/7, या फिर माइनस को इधर भेज देते हैं तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 50/7 सेंटीमीटर। ये u का मान है, लेकिन अपने को तो u ज्ञात ही नहीं करना, अपने को क्या करना है, उसने पूछा है आवर्धनता, तो आवर्धनता का सूत्र लगाते हैं। आवर्धनता का सूत्र क्या होता है, ऊंचाई का मतलब ही नहीं है, ऊंचाई नहीं दे रखी। आवर्धनता होता है लेंस के लिए v/u, कितना होता है v/u। तो इसका अपन मान रख देते हैं दोनों का, v का और u का। v का मान कितना है, v का मान अपने निकाला था, ये रहा माइनस का 25, कितना आ गया माइनस का 25 बटे u का मान, u का मान कितना है माइनस 50/7, डबल बटे में संख्या इसको ऊपर ले जाओ, माइनस 25 इंटू 7/50, ये भी किसका है माइनस का। तो पहले तो देखो माइनस से माइनस वैसे ही कट गया, चाहे यहां काट दो माइनस से माइनस, चाहे वहां काट दो। ठीक है, अब देखो 25 के पाड़े से 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 7 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, कितना आएगा 3.5 गुना प्रतिबिंब बनेगा। अब बताओ प्रतिबिंब प्लस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब। तो ये था इसका 7वां इंपॉर्टेंट सवाल। बात एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि न्यूनतम स्पष्ट दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, अगर वो प्रतिबिंब की है चाहे बिंब की है। लेकिन वो ध्यान रखना है कि अगर ये लेंस से इधर की साइड है तो माइनस के अंदर इधर की साइड है, अगर ये इधर होता तो किस में हो जाता, प्लस के अंदर। तो ये थे आपके सारे के सारे अंकित प्रश्न 9वें पार्ट के। तो ये थे आपका पूरा 9वां पार्ट, जिसके अंदर पहले अपने पार्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया, उसके बाद में सभी प्रश्न उत्तर आपको बहुत ही आसान से तरीके से बताए, और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है इसका अंकित प्रश्न, वो भी अपने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे अंकित प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जरूर बताना है, और आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स जो आते हैं उनके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरह कमेंट करते रहें ताकि हमें आगे की जो वीडियो है उसी उत्साह के साथ आपको प्रदान करते रहें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दूसरे बच्चों को शेयर करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।